पानी पर चलता एक क्रूज और उस पर सवार कुछ लोग। दिखने में सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। कोई इस क्रूज पर पिकनिक मनाने आया तो कोई अपने बच्चों को पानी की सैर कराने। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गुरुवार को हुआ हादसा कितना भयावह था, उसकी एक वानगी इस तस्वीर को देखकर लगाई जा सकती है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसकी रूह कांप गई। तस्वीर में एक 4 साल का बच्चा अपनी मां के सीने से लिपटा हुआ है। कुछ समय पहले तक दोनों क्रूज पर सवार अन्य लोगों के साथ बरगी बांध पर मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक हुआ ये हादसा कई परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दे गया। इस हादसे में दिल्ली की एक मां और उसके 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह मां बच्चे की बॉडी रिकवर हुई, जिसमें बच्चा मां की गोद में सीने से चिपका हुआ मिला। मरते दम तक दोनों ने एक दूसरे को गले लगा रखा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में विभत्स क्रूज हादसे ने सबको दहलाकर रख दिया। बरगी डैम पर क्रूज का आनंद ले रहे 39 लोग तब हादसे का शिकार हो गए जब क्रूज अचानक डूबने लगा। इस हादसे में 22 लोगों का रेस्क्यू कराकर उन्हें बचा लिया गया, जबकि 9 लोगों की मौत की खबर है। बाकी लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मां के सीने से लिपटे बच्चे की इस तस्वीर को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। इस तस्वीर को देख मौके पर मौजूद मंत्री राकेश सिंह की भी आंखें नम हो गई। हादसा गुरुवार 30 अप्रैल की रात हुआ, जब नर्मदा नदी में बरगी डैम पर क्रूज डूब गया। अगले दिन सुबह भी नदी से कई बॉडी मिली। इनमें से एक बॉडी महिला की है, जिसके गले से उसका 4 साल का मासूम बच्चा चिपटा हुआ था। मां ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में उसे अपनी लाइफ जैकेट में बांधकर सीने से चिपका लिया, लेकिन दोनों ही जिंदगी की जंग हार गए। वो मौत से भले ही हार गए हों, लेकिन मां बच्चे के प्यार ने सभी को भावुक कर दिया। मृतक मां बच्चे की पहचान हो गई है। परिवार दिल्ली से जबलपुर घूमने आया था। परिवार में माता पिता, बेटी और एक मासूम बेटा था। किस्मत से पिता और बेटी की जान तो बच गई, लेकिन मां और बेटा नर्मदा नदी में डूब गए। लोगों का कहना है कि मानो मौत उन्हें दिल्ली से जबलपुर खींच कर ले आई हो। इस हादसे में जो बच गए वो इसे अपनी दूसरी जिंदगी मान रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि जब बोट हिलने लगी थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चीख पुकार मच गई, नाव डूब रही थी, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हम भी डूब रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मौत सामने खड़ी थी। मेरा बेटा और मेरी वाइफ मिसिंग है। अच्छा, और आपको ये चोट कैसे आई? आप भी सवार थे क्रूज में? वेव से वो ग्लास टूटा ना उसका क्रूज का, वो कांच पूरा आके फेस पे, सर पे, काफी जगह लगा है, पैर हाथों में मेरे। अच्छा, तो ये क्या बता रहे थे? आपकी लाइफ जैकेट आप लोगों ने खुद पहनी? खुद पहनी। हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके नीचे से निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई दे। ये हादसा किस वजह से हुआ? उस समय क्या आंधी तूफान? कुछ नहीं, तूफान बहुत तेज आया था, वेव्स काफी ऊंची ऊंची होने लग गई। तो क्रूज को वापस नहीं किया? क्रूज वापस ही लौटते वक्त हुआ हादसा। वहाँ से जो हादसा वेव शुरू हुआ और कोशिश करते करते वहाँ तक पहुँचा है वो। अच्छा, अभी आपके परिवार के कितने लोग मिसिंग हैं? मेरा बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ मिसिंग है। आप दिल्ली से आए? हाँ जी। आपका नाम भैया? प्रदीप कुमार नाम है बस। ये अचानक तेज हवाएं जब चली तब माहौल बिगड़ा। हाँ, तो उस वक्त क्या स्थिति बन गई थी? कोशिश की आप लोगों ने? बहुत कोशिश, सभी कोशिश कर रहे थे। मतलब जब वो वेव्स बहुत तेजी से आके अंदर पानी घुसा है, 2 लहरें आई है, वो अंदर घुसी है, फिर उसके बाद एक क्रूज झुका है इस तरफ और वेव्स और तेज आई तो उससे ग्लास टूट गए सारे, जिससे वो पलट गया। क्रूज में कितने लोग रहे होंगे? वो 50 लोग थे, करीब 50 से 60। लाइफ जैकेट वगैरह सबने यूज की थी या फिर? सब बांध चुके थे। मैंने खुद लाइफ जैकेट लोगों के हाथों में दी, ऐसे पहनो करके। खतरा मुझे लगने लग गया था कि कुछ होगा। यहाँ का लोकल स्टाफ में लोगों ने लाइफ जैकेट? सर, एक ड्राइवर था, एक उसका असिस्टेंट था, वो कहाँ से देंगे? वो नीचे कोई स्टोर है क्या है इनका, वहाँ से निकाल के हम जैकेट लाए थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे के समय नर्मदा नदी के बैक वाटर में मौसम अचानक खराब हो गया था। तेज हवाएं चलने लगी और पानी में ऊंची लहरें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि क्रूज पहले से ही अस्थिर हो चुका था। इसके बावजूद चालक ने उसे तत्काल किनारे नहीं लगाया। अब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन ये एक ऐसा दृश्य था जो प्यार, डर और आखिरी सांस तक रक्षा करने की सहज भावना की कहानी को बयां करता है।